जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की असीम कृपा के साथ आज फिर से जो है एक नई चर्चा को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपके कई मेल और ईमेल आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि जो दोबारा से नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे पिछली कई वीडियोस में इसके बारे में हम जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आपकी इसी फरमाइश के लिए हम इस चीज़ को फिर से आपसे कुछ शेयर करेंगे, इससे रिलेटेड जो खास टॉपिक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे हम आपसे कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप की क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो कि जो है व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू होती है, ये 10 डेज कोर्स होता है और जो कि आप घर बैठे जो है डेली 1-1.5 घंटे की क्लासेस ज्वाइन करके इसको सीख सकते हैं। और ऑफलाइन कोर्स जो कि 5 डेज का होता है और दोनों ही कोर्स में जो है आप जो है 16 डायरेक्शन, 32 एंट्रेंस, 45 देवतास, बार चार्ट, कंपास से कैसे डायरेक्शन चेक करते हैं और पेंडुलम डाउजिंग और न्यूमरोलॉजी, लोशोग्रेड और एस्ट्रोलॉजी का कैसे रिलेशन है वास्तु से। इसके साथ ही जो है सेफ्टी टैंक कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग टेबल कहाँ होनी चाहिए, घर का नक्शा हम कैसे देखें, जितना भी टोटली मतलब वास्तु का होता है ये सब जो है इसमें हमें आपसे जो है आपको समझाते हैं, आपको जो है महावास्तु कोर्स कराते हैं। साथ ही जो है ये बुक भी जो है इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोनों ही में, चाहे ऑनलाइन आप करें चाहे ऑफलाइन करें, दोनों में ही ये बुक प्रोवाइड कराई जाएगी और जो जो इंस्ट्रूमेंट इससे रिलेटेड जरूरी हैं वो सब भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कोर्स से रिलेटेड जरूरी बात। उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? ईशान कोण, जो कि उत्तर और पूरब के बीच की दिशा होती है। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की दिशा होती है 45 डिग्रीज पे, वो होती है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। ये बहुत ही शुद्ध, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही पवित्र दिशा मानी जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो है एक तो 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें या वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग देखें तो ये इंसान का सर होता है। वास्तु पुरुष भी जब इन 45 देवताओं में जब ये जो है लेटे हुए होते हैं औंधा मुंह करके, तो इनका जो सर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है, ईशान कोण में। इसलिए सबसे सॉफ्ट जगह होती है। हर इंसान के सर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इस जगह पे प्रॉब्लम होगी तो वो उसके सर में भी जो है दर्द या कोई भी न्यूरोलॉजी या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा पवित्र क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये भगवान शिव की दिशा मानी जाती है और साथ ही गुरु और केतु इसके स्वामी होते हैं। इस कारण ये बहुत ही पवित्र दिशा मानी जाती है, इसीलिए इसे साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जो है इसमें N8 और E1 की एंट्री होती है। N8 की एंट्री वैसे नॉर्थ की दिशा में N3 और N4 की डायरेक्शन बेस्ट होती है। 16 डायरेक्शन में सभी में 3-4 की डायरेक्शन बेस्ट मानी जाती हैं, लेकिन नॉर्थ में एक तीसरी डायरेक्शन भी बेस्ट मानी जाती है N8 की, जिसमें चेक के थ्रू पैसा बहुत आता है। तो इसलिए इस डायरेक्शन को भी यदि हम यूज़ करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में आप मंदिर भी बनाते हैं। हम घर का नक्शा बनाते हैं वास्तु अकॉर्डिंग, उसमें जो है हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर प्रोवाइड कराते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे माना जाता है। लेकिन इसमें खास बात का ध्यान रखना होता है कि एक तो एंटी कलर इसमें यूज़ नहीं करना, और दूसरा ये है कि इसमें कभी भी जो है आपको पीतल का दीपक यूज़ करना है। कभी भी आपको जो है उसका तांबे का दीपक या तांबे के बर्तन ये यूज़ नहीं करने हैं। चांदी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीतल का हमें बैलेंस के लिए यूज़ करना है, ब्रास का। क्यों? क्योंकि जब हम दीपक जलाते हैं ये हमारी जो है पानी की दिशा होती है, और दीपक हम जलाएंगे तो वो हमारी अग्नि जो है जलती है वहाँ पे, चाहे वो 5 मिनट के लिए जले लेकिन अग्नि का रूप आ जाता है। और जो माता के जो जैसे 9 दिन की जोत जलती है उसमें तो परमानेंट 9 दिन तक कंटिन्यू जोत जलती है, या किसी किसी घर में तो पूरे साल ही जोत जलती रहती है। तो ऐसी जगह पे क्या है, ऑटोमेटिक एक अग्नि जो है हमारी पानी की दिशा में आ गई, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम जो है पीतल का यूज़ करते हैं। तो पीतल के दीपक में यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अगर हम पीतल का यूज़ नहीं करेंगे तो माइंड में आपके एक जो है गुस्सा 24 घंटे सवार रहता है। हर समय हर चीज़ को जो है गुस्से में कहना, हर चीज़ को सोचना और फिर उस पर काम ना करना, डिसीजन पावर डाउन होना, ये सब प्रॉब्लम रहती हैं। तो इसलिए जो है कभी भी नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका दीपक है तो उसमें जो है ब्रास का दीपक यूज़ करें। और इसके साथ ही जो है नॉर्थ ईस्ट में कभी भी स्टोर नहीं होना चाहिए। स्टोर क्यों? क्योंकि स्टोर जो है एक हमारा पृथ्वी तत्व का काम करता है, और वहाँ यदि हमारा नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में यदि स्टोर आ गया तो उसका एंटी एलिमेंट वहाँ पे ऑटोमेटिक बैठ गया, तो कभी भी यहाँ स्टोरिंग नहीं होनी चाहिए।
और इसके साथ ही यहाँ पे कभी भी टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट क्या होती है, ये भी एक हमारा पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट में ही आता है, तो ऑटोमेटिक एक राहु जो है वहाँ पे आपका स्टेब्लिश हो गया, तो उससे क्या होगा कि आपको जो है कैंसर के पूरे चांस रहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको जो है आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। इस दिशा को हमेशा क्लटर फ्री रखिए, कोई भी गंदगी इस दिशा पे नहीं होनी चाहिए, हमेशा साफ सुथरा रखें इसे। और कोई सामान है भी तो उसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि उसमें कहीं भी आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि उसे आप डेली साफ ना कर सकें। जरा सी भी गंदगी जो है वो आपके दिमाग पे जोर डालती है, क्योंकि ये आपका दिमाग होता है, आपका सर होता है ये। तो खास तौर से इस दिशा का ध्यान रखें और अपने घर में खुशियां लाएं। तो इस तरीके से आपको मैंने दोबारा एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ईशान कोण के बारे में जानकारी दी है। तो उम्मीद है आपको इससे पूरी जो हेल्प मिलेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि उन्हें भी इससे प्रॉफिट मिल सके। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वास्तु अकॉर्डिंग मैप बनवा सकते हैं हमसे। यदि कोई घर का वास्तु चेक कराना है तो उसके लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो से भी हम विराम करते हैं और अगली वीडियो में फिर से आपसे एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।